मतलब सर आखिरी का ये जो पॉइंट था ना, जी। उसमें मैं बस यही कहूंगा कि आपकी जो समरी जहां तक मैं समझ पाया हूँ हम्म, कि आप दुनिया जो सही करने वाली है वो तो आपको सही करनी ही है, यस, बस जो गलत कर रही है दुनिया आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ना है। बस बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। मतलब और नो डाउट सर, और मैं चाहूंगा और कुछ आप अंतिम लाइन जरूर मोटिवेट करें बच्चों को। सर फिर चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, आपको कोई ये बोले ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपका दिमाग कहे हाँ फलाने फलाने सेक्शन के अंदर है, इस लेवल का जब आपकी तैयारी होने लगे ना, तो समझ जाना आपको तैयारी से शायद ही कोई रोक पाएगा। सही। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्गदर्शक चैनल पर, जहां पर हम लोग हमेशा बात करते हैं करियर काउंसलिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। आज इस चैनल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत बड़ा सवाल जो एस्पिरेंट्स का होता है कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करते करते स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी कहीं कहीं जाना जाता है, इसकी तैयारी कर सकता हूं। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने शिक्षक अंकित अवस्थी सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। आगे बढ़ाने से पहले चर्चा में कहूँगा कि लर्नर्स को मैं कहूँगा अगले आधे घंटे आपकी बहुत कुछ क्लैरिटी टॉपिक्स को लेकर होने वाली है। उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जो भी चीज़ मैं आज हम डिस्कस करेंगे उसका जीता जाता उदाहरण है कि कैसे यूपीएससी के साथ आप स्टेट पीएससी को मैनेज कर सकते हैं। सो फिर से सर एक बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सभी साथियों का सर ने स्वागत कर दिया है, मेरी तरफ से भी स्वागत है। और मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला सुदर्शन सर के साथ बैठ कर के मंच साझा करने का। सर ने जो आज का टाइटल उठाया है ना, ये हमारे YouTube क्लासेस के अंदर हमारी जितनी भी यूपीएससी की क्लासेस हैं या किसी भी की क्लास को हम तैयार कर रहे हैं, उसके नीचे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन नहीं हुआ तो। अब नहीं हुआ तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शंस होता है कि भाई मैं अपना स्टेट पीएस टारगेट कर लूँ, या फिर मैं एसएससी को टारगेट कर लूँ। सिंपल। एसएससी के ऊपर आप पहले ही भी बना चुके हैं, सेशन में देख चुका हूँ। तो आज हमने उसी में से एक सेशन अपने हिस्से का निकाल लिया है और वो है स्टेट पीएससी का। ठीक है। तो सर जैसे ना अपन लोग आज सेशन की शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे कि क्या यूपीएससी और स्टेट पीएससी एक साथ लेके चला जा सकता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसी डायलेमा के अंदर अपने कैरियर को या तो सही दिशा दे जाते हैं या फिर खत्म कर ले जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस साझा करता हूं सर। बिल्कुल सर, वो चाह रहे हैं हम मतलब, और रिजल्ट है ना अपने पास। हाँ, रिजल्ट्स हैं, इसलिए अपन बात कर सकते हैं और प्रूफ है सर। बिल्कुल है सर। तो मैं ना सर अपने एक्सपीरियंस में जो सबसे बड़ी बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा, मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जब हमारे ऊपर यूपीएससी का स्ट्रेस बढ़ने लगता है ना, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अब प्रीलिम्स आ गया और सांस चढ़ रही है कि अब नहीं हो रहा है, और फिर लोगों के साथ में मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, मेरे नंबर लोगों ने कह रखा है 110 से ऊपर आएंगे प्रीलिम्स में तो ही तुम जाके वहां कुछ अच्छा कर पाओगे, और मेरा नहीं आ पा रहा है नंबर। तो सर मेरा जो डर है ना, वो मुझे दूसरी तरफ पुश करता है कि चल यार स्टेट पीएससी की तैयारी कर लेते हैं, है ना। मैं स्टेट पीएससी को कहता हूँ लो लाइंग फ्रूट्स, कि आपने सोच लिया कि ये बहुत जल्दी हाथ आ जाएगा, इसको लपक लेते हैं। बुराई उसमें भी नहीं है, आप उसको लपकते हैं नहीं लपकते हैं ये बाद में सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जब आपके ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ने लगा और स्ट्रेस के अंदर आपने सोचा कि अब मैं तैयारी स्टेट पीएससी की करूंगा, गलती वहां है सर। समय जो है वो चूज करने का जो समय है ना, आपने मतलब गियर उस समय बदल दिया जिस समय जरूरत नहीं थी। अब तो गाड़ी की ताकत चेक होनी थी। सही बात है वो तो भाई, आप मैं कह रहा हूं आप हमर लेके चलाओ चाहे अल्टो चलाओ, दोनों के अंदर जहां ताकत का परीक्षण होता है, आप वहीं पर गाड़ी बंद करके बैठ जा रहे हो, है ना। तो पॉइंट इज कि आज का हमारा सेशन वाकई में खास है, लेकिन विशेष रूप से उनको जरूर सुनना चाहिए जो यूपीएससी की सिंसियर तैयारी कर रहे हैं। सही बात। क्योंकि अल्टीमेटली ना उनके अंदर ये जरूर प्रश्न आता है, क्योंकि और सर पता है एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं चलेंगे इसके अंदर और डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी का जब एग्जाम आने वाला होता है ना, उसी समय स्टेट वालों को मजा आता है कि उसी टाइम उसी समय फॉर्म निकालते हैं, डेट मर्ज हो जाती है, मतलब डेट भी मर्ज हो जाती है ना। और इसका सर मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया और उसके 15 दिन बाद स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स था। सर कैसे निकाला है ना वो समय मुझे मालूम है, बिल्कुल। और अपना बिगड़ा हुआ रूप में लेके बैठा हूँ, स्टेट में तो एंट्री कर गया, यूपीएससी छूट गया सर, है ना। तो क्या करें और क्या ना करें, वो डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे हम आपसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो सब लोग अपने अपने नियम बना करके बैठ जाएं। देखिए सबसे पहला सर मेरा मानना क्या है, अगर वाकई में गोल यूपीएससी है ना, मेरा परसेप्शन है सर, आपका अपना हो सकता है, सबका अपना अपना हो सकता है, अगर वाकई में गोल यूपीएससी है तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अर्जुन ने आंख पर निशाना लगाया था, वैसे ही लगा के चलना है। जब तक आपकी सांस ना फूल जाए,
आप खुद हाँ। सरेंडर करने की स्थिति में ना आ जाए कि भाई अब नहीं होगा। सही बात, एक तो तरीका सर ये है, मतलब मैं आर डे पार वन खेत से पार कि भाई वाले। अब आर पार है भी, हाँ, अब सही अपन है। करेंगे तो आर पार ही करेंगे, है ना। बिल्कुल। और जो लोग ये मानकर चलते हैं ना कि यूपीएससी 1 साल की तैयारी का गेम है, वो बहुत बड़ा मिथ है। मेरे एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस साझा हो सकते हैं इस वो चीज तो में, बिल्कुल, है ना, कि मतलब अपने आप सिलेबस में समझने में समय समझने लगता में साल साल घुस जाता है सर, है ना, फिर समझना, फिर उसको करना, और फिर मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते करते 2.5 साल चल रहा होता है। सही बात, बिल्कुल सही मतलब वो जो हमारा चलता है ना कि 2+1 के हाँ। जो 2 साल के साथ यूपीएससी अश्योर ले लीजिए, हाँ। वो इसीलिए है उसमें सर हाँ, मतलब प्रक्रिया को देखोगे ना तो हाँ। प्रीलिम्स में परीक्षा की प्रक्रिया को 1 साल लग रहा है, 1 साल लग रहा है, तो आप तैयारी में कैसे उसको एंड कर सकते कैसे एंड कर पाएंगे, है ना। तो पहले प्रिपेयर होंगे तब जाके आप जाएंगे। तो बिल्कुल। जो लोग ये सोचकर तैयारी में एंट्री करते हैं कि साहब मैं तो यूपीएससी 1 साल में जाके निकाल के आ जाऊंगा, तैयारी करने से पहले शुरुआत में समझ लेना कम से कम 4 साल है ना आपके पास, हाँ, तो तब तैयारी में जाने की सोचना। अदरवाइज घर रहो और स्टेट पीसीएस के बारे में सोचो। पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया, यही हो गया। है ना, कि कब हम एसएससी की, मतलब कब हम स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, जब कैलेंडर में हमारे पास दिख रहा हो कि यार मैं 4 साल बिना कोई सेकंड थॉट लिए यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं, गो फॉर इट। सर बहुत सही बात करी आपने। हाँ। इससे थ्रू आउट द प्रिपरेशन बच्चे के अंदर दबाव कम रहेगा। यस। नहीं तो ये रहता है कि ये क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार कहेंगे, आप पहले डिसाइड कर चुके हो, मेरे को सर समय है। रिश्तेदार सोचो ना, आप ही क्या है ना, ऐसी लो बॉल फेंकते हो कि फिर रिश्तेदार उस पर पूरा आउट ऑफ द सिक्स बिल्कुल मारते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आपका मोटिवेशन देख लेते हैं वो। और बेटे क्या चल रहा है, हाँ, आपका आंसर बस अंकल चल रहा है, शादियों में हमेशा कहते हैं हाँ। कोने में खड़े हैं। है ना, छुप के खड़े हुए हो कि हाँ, बेटा क्या चल रहा है, पूछ ना ले मतलब। तो अब और कोई मैं तो सर कह देता हूँ कि किसी को मत बताओ कि तैयारी कर रहे हो। अच्छा है, हाँ, क्योंकि मतलब भाई इतना आसान चीज नहीं है सही ना, बात। क्योंकि देश का हर आदमी चाहता है हाँ, कि मैं पहले देश की सबसे टॉप मोस्ट प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं। सही बात। अच्छा, तो हमने पहला तो सर स्टेप क्लियर कर दिया कि बिल्कुल। स्टेट पीसीएस का अगर दिमाग में ख्याल है तो सबसे पहला आंसर ये है कि आपके पास क्या 4 साल हैं यूपीएससी के बारे में सोचने का, कि मैं 4 साल तक कुछ और नहीं सोचूंगा। अब आता है दूसरा सवाल कि सर यूपीएससी में नहीं हुआ तब मैं स्टेट पीसीएस के बारे में सोच सकता हूं क्या। तो भाई मेरा आंसर मैं दूं ना दूं तब भी आप खुद से यही सोच पाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद आप खुद ही सरेंडर करके कहोगे कि अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। तो रहा सहा ऑप्शन आपके पास में स्टेट पीसीएस है, तो आप उतर के स्वतः ही आ जाएंगे। तो इस बात को अगर मैं एक लाइन में कहता ना शुरुआत में, तो वो ये बनती कि प्लान ए और प्लान बी होने तो चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, है ना, कि भाई प्लान ए मेरा यूपीएससी है और प्लान बी मेरा स्टेट पीसीएस है। नहीं हुआ तो जाऊंगा, हाँ, पर लेट हो जा रहा है उसमें। तो मतलब एक साथ, मतलब सर अल्फाबेटिकली अगर हम समझे ना, लोग कहते हैं कि मेरा प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सही बात। लेकिन भाई वो तभी दिमाग में आना चाहिए जब प्लान ए पूरी तरह खत्म हो गया, खत्म हो गया कि यार नहीं हो पा रहा। अब मुसीबत क्या है ना, आप तैयारी कर रहे हो ए प्लान की और साथ साथ लेके चल रहे हो बी का कैरियर। आपका दिमाग तो खाली नहीं है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू सुन रहा था सर, मतलब हालांकि ये लोग शायद बाद में पीआर एजेंसीज के माध्यम से और अच्छा इंटरव्यू देते होंगे, लेकिन शुरुआती दिनों का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और वो बात सिंपल सी कोट कर रहे थे कि आप उनके बारे में कहीं मैंने पढ़ा था कि वो पहले चौकीदार की नौकरी भी की है, उसके बाद में जाकर के वो आज इतने बड़े कलाकार हैं। अब क्या है, लेकिन सर उनसे एक चीज जो मैंने खुद ने कैलकुलेट की, और वो ये थी कि आपके अटेम्प्ट में ना इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको सेकंड ऑप्शन दिखे ही नहीं। बिल्कुल, है ना। तो एक पार्ट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो मैं ये समझ रहा हूं सर कि हमारा एक आंसर तो हो गया। बिल्कुल। अब मैं सर दूसरा आंसर भी दे देता हूं, मैं थोड़ा लंबा बोलता जा रहा हूं, आपको बीच में कुछ ऐड करना हो तो बता देना। जरूरी, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, अब सर हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में हमने क्लियर कर लिया कि यूपीएससी का मतलब यूपीएससी, स्टेट पीएससी बाद में। बिल्कुल। इसमें एक इंटरवल और मैं लेता हूं सर, एक से और दूसरे के बीच में एक पॉज है, और वो पॉज क्या है मैं वो बताता हूं। सर समटाइम्स यूपीएससी की तैयारी करते करते ना आदमी खुद को कलेक्टर समझने लग जाता है। हाँ, वो मतलब थोड़े से बिहेवियर वैसे आ जाता है। बिहेवियर वैसे आ जाता है साहबगिरी वाला कि मैं तो साहब बन गया, मेरा तो टॉपिक इस लेवल का पढ़ लिया तो मेरा कुछ नहीं होगा। अब जब वो उस लेवल का टॉपिक पढ़ लिया ना, तो उसके दिमाग में एक मिथ्या धारणा ये बन जाती है कि जब मैं यूपीएससी लेवल का ख्वाब देखता हूं तो मैं स्टेट पीसीएस दूंगा ही नहीं। हाँ, मतलब मेरे इस पे आ जाएगी दिमाग पे, मेरे तो यार मतलब आन बान शान एकदम कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो उस चीज से भी बचें,
सही बात। जब तक आप एग्जाम में बैठे हैं तब तक आप एक सिंपल अभ्यर्थी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, स्टूडेंट हैं। सही बात। साहब बनने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद साहब बनिएगा। आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी वो ट्रेनिंग के अंदर सिखा देंगे कि साहब कैसे बनते हैं, चम्मच कैसे पकड़ते हैं, गाड़ी में कहां बैठते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, किसी के सामने कैसे बोलते हैं, वो सब सिखा देंगे आपको। सही बात। साहबगिरी को थोड़ा बाद में आने देना, लाइफ थोड़ी आसान रहती है सर। सही कह रहे हैं। ये मैं बीच में पॉज में एंट्री कर दिया हूँ। नहीं तो इससे पढ़ाई में ही फोकस रहेगा और फोकस रहेगा। सही है। समटाइम्स ना सर ऐसा नोटिस किया गया है, बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, सर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। सर मैं स्टेट तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो जिलाधीश बनने के बारे में सोचा था, अब मैं क्या करूंगा। तो आईपीएस ही बनना था ना। प्रभु अभी तो आप बेरोजगार हैं। हाँ। आप जिलाधीश के साथ कंपटीशन तब करें जब आप उससे जस्ट नीचे का कुछ पा गए हैं। सही बात। अभी तो आप लड़ाई में ही नहीं हो। तो एटीट्यूड ना थोड़ा सा लाइट रखोगे तो कहते हैं कि बुद्धि तभी दिमाग में, मतलब ज्ञान तभी आता है जब आप उसके लिए ससेप्टेबल होते हैं। सही बात। और ससेप्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले अभ्यर्थी की वेशभूषा में बैठें, स्टूडेंट बनकर तैयारी करें। सही बात। तो ये सर मेरा दूसरा पॉइंट है। अब मैं सर दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोल रहा। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब हम अच्छी बात इस वीडियो की ये हो रही है कि हम कैटेगरी बना रहे हैं। हाँ। सभी लर्नर्स के डाउट होते हैं। हाँ डाउट्स हैं और सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। और अब हम लोग इसी पैटर्न पे आएंगे कि कोई साथ में यदि तैयारी कर रहा हो जो आप। अब मैं आ रहा हूँ सर, बिल्कुल मैं सबके एंड में सब पे आऊंगा। बस बिल्कुल। अब मैं पॉइंट नंबर 2 रेज कर रहा हूँ सर मेरा, है ना। एक कैटेगरी हमने वो बना ली, दोज आर डेडिकेटेड टू यूपीएससी, देन गो फॉर एसएस स्टेट पीसीएस। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं सर। बिल्कुल। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं सर जिनकी आर्थिक स्थिति, सही बात। और दूसरी चीज सबसे बड़ी सर, आर्थिक स्थिति चलिए ठीक भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि वो कोर्सेज खरीद सकते हैं या कोचिंग जाके पढ़ सकते हैं, उसके बावजूद भी उनका खुद का कॉन्फिडेंस है ना वो अलाउ नहीं कर रहा होता। मैं अपनी बात बताऊं सर, जब मेरा पीजी पूरा हुआ मुझे इतना जबरदस्त डर कि यार मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पीजी अलग कर लिया है। पीजी अलग कर लिया है, लोग सोचेंगे कि यार तुम तो ठीक ठाक पढ़ने वाले थे, तुम्हारा फर्स्ट गो में प्रीलिम्स तक नहीं निकला। सर वही वाली बात जिसकी मैं कह रहा था ना, ईगो पे मत चढ़ाना, है ना। एग्जाम है, उसको आप कौन हो ये डिसाइड करने की पावर मत दो। सही बात। एग्जाम उस तरह का है, आप उसके हिसाब से कुछ चीजें जानते हो तब तो पास हो जाओगे, नहीं जानते तो कहीं और चले जाना भाई। सिंपल सही बात है ना, वही अंत नहीं है, मतलब वही अंत नहीं है ना। तो अब क्या है सर कि मैं इसमें ऐड क्या कर रहा हूं, अगर आपके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और आप कॉन्फिडेंस मांगते फिर रहे हो, साहब मैं तो करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो सर। और लग रहा चल रहे हैं साहब हम मोटिवेशनल टीचर्स की क्लासेस सुन रहे हैं, पता चल रहा है टीचर पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेशन दिए पढ़ा है। और तो और सर बच्चों ने आजकल ना ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रखे हैं यूट्यूब्स पे वगैरह पे, जहाँ पे भी किताबें आ रखी हैं, उनको सुन सुन करके मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा तो थोड़ा सा वो बढ़ाना है, मुझे लेवल बढ़ाना है। रुको जरा, थोड़ा ठहरो, समझो इस बारे में, तैयारी कुछ और करनी है कुछ और करनी है, हमारी तरह यूट्यूबर बनकर रह जाओगे, ठीक है। अगर तैयारी करनी है ना थोड़ा सा समझो। अगर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है ना तो इसका आसान आंसर है कि उस लो कॉन्फिडेंस से भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो वो प्राप्त कर लो। बस उस लो कॉन्फिडेंस में भी मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं। सही बात। जैसे उदाहरण के लिए आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन परस्यू किया, आपको लग रहा है कि यार यूपीएससी सपना बड़ा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए, मैं इसके लिए फिट नहीं बैठ रहा हूं अभी, लेकिन मैं ज्ञान लिए फिर रहा हूं सबसे कि भाई साहब यार आप बता दो, यार आप बता दो, या आप बता दो। वो लोग कह रहे हैं नहीं तू कर सकता है। अब मैं तू कर सकता है वो सोच करके हनुमान जी फील कर रहा हूं अपने आप को कि नहीं मेरे को शक्तियों का एहसास करा दिया, अब तो मैं करके निकलूंगा, है ना। सही बात है। ऐसा ना करें। तो क्या करें फिर, आपके लो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी उस लेवल की, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे स्टेट पीएससी की हो, चाहे फिर वो कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की हो, सही बात, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वो जब एग्जाम की तैयारी होकर निकलेगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि आप एनी टाइम खुद से कह पाएंगे कि मैंने ये खुद से प्राप्त किया है। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, वो मतलब रिजल्ट आ गया। यस। तो मेरा बच्चों से कहना है कि यदि आपको यूपीएससी निकालना है और डर लग रहा है कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो फिर यूपीएससी को बैग में पैक करिए, साइड में रख दीजिए। सही बात। और उठाइए कि मैं स्टेट पीएससी को 3 साल लगते हैं। देखिए सर मैं आपको बता दूं, कोई सा भी स्टेट पीएससी 1 गो में निकलता भी है ना, हो जाए टाइम से हो जाए, एक तो हो जाए, उसके बाद इंटरव्यू, फाइनल प्रोसेसिंग, लगभग 3 से 3.5 साल का प्रोसीजर है। लेकिन वो आपके लो कॉन्फिडेंस की कीमत है। सही कह रहे हैं, है ना भाई। आपका लो कॉन्फिडेंस था, आप अपने आप को यूपीएससी के लिए फिट नहीं फील कर रहे थे, तो आप थोड़ा तो भरपाई करनी पड़ेगी साहब, है ना। अगर आप बहुत तेज नहीं दौड़ सकते कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे दौड़कर भी लंबा दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने सर शुरुआती 4 साल में वो निकाल लिया। इस दौरान ना सर
दिमाग की इतनी जबरदस्त कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि आपके सारे फियर फैक्टर निकल चुके होते हैं। और अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो जो पॉजिटिविटी है ना वो अलग लेवल की है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, समाज के वो जो 4 लोग हैं ना कोने में बैठे हुए, वो जो आपसे हर सवाल पर सवाल और बेटा सीसीटीवी कहता हूं वो सीसीटीवी जो है ना वो आपकी लाइफ से दूर हट गए। चाहे आप स्टेट पीएससी के अंदर कोई भी मतलब इंस्पेक्टर ग्रेड का भी जॉब निकाल ले जाओ, अलाइड सर्विसेज भी निकाल ले जाओ, बस निकाल ले जाओ। सही बात। ताकि वो जो 4 ताई बैठी है ना कॉर्नर में 4 चबूतरे में, वो आपके साथ में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपको ये ट्रीट करने लगेंगे कि हाँ इसने प्रूफ तो कर दिया, कुछ तो है। सही बात। अब जो आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ है ना वो इतना शानदार है कि आप 1 गो के अंदर शॉट लगा सकते हैं और आप आसानी से यूपीएससी की दिशा तय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर पॉइंट नंबर 2। मैं फिर से सीधी छलांग न लगा पा रहे तो थोड़ा स्टेप बाय जा सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर, मतलब आप देखिए मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ वहाँ के कलेक्टर साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी, वो खुद इसी तरह से निकले। वो तो इवन और भी बिगनर लेवल से शुरू किए थे सर। मैं अगर सही हूँ तो उन्होंने ग्राम सेवक या पटवारी का एग्जाम सबसे पहले निकाला, फिर ग्रेड चेंज करते गए, फिर वो स्टेट पीएससी का निकाला, स्टेट पीएससी का निकाल के यूपीएससी निकाले और खुद के ही होम स्टेट के अंदर आप आईएएस बन के और कलेक्टर बन के बैठे हैं। तो ये उपलब्धि है। और भी है सर, एक पैसिया भाई साहब हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं सर। सही बात। अच्छा, तो ये भी एक तरीका है। तो हमारे 2 पैटर्न सेट हो गए, यूपीएससी वर्सेस स्टेट पीएससी। सही बात। फेज 1 में हमने बताया गो फॉर यूपीएससी इफ यू हैव दैट करेज, अदरवाइज गो फॉर स्टेट पीएससी। अगेन दोनों ही चीज में एक चीज ध्यान रखनी है, 2 प्लान एक साथ नहीं चलेंगे। बिल्कुल। अगर 2 प्लान एक साथ चला रहे हो इसका मतलब आप ऐसी जगह पर हो कि आप धड़ाम से नीचे पड़ोगे, गड़बड़ है सर, है ना। मतलब आप कंफ्यूज ही रहोगे सर। लाइफ में ये बहुत बड़ा लफड़ा है सर, ये आदमी कंफ्यूज ही रहेगा इसमें। क्योंकि मुझे जहां तक मैंने भी देखा है ना, हर परीक्षा का अपना एक स्तर है, पसीना तो सब में आ ही जाएगा सर। तो आप सबको आप लगाने में वो नहीं कर सकते। मतलब सर आज मैं आपको बताऊं, रेलवे का जो एग्जाम है ना उसको भी 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। वही कंपटीशन कहीं कम नहीं है और रिसोर्सेज आसानी से मिल पा रहे हैं सर्च करने। आजकल ऑनलाइन इतनी ज्यादा तैयारियां हो रही हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रोजगार का संकट है। तो ऐसी स्थिति में मैं अब तक के इन सारी बातों का कंक्लूजन निकालूं ना सर, तो मैंने एक ही लाइन कही है अभी तक, और वो ये है फोकस्ड और डायरेक्शनल कैसे रहें। बस इस पे काम करें, यहाँ ना ढूंढें। बस मैंने फोकस्ड रहने पर ही लाइन बोली है, चाहे मेरा पॉइंट 1 ले लो सर या पॉइंट 2 ले लो, ये दोनों बातें एक ही कर रही हैं। सही बात है ना। बिल्कुल। अब सर हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो फिर से अपन इसमें ना कंडीशनल करके डालते हैं इस लाइन को, और वो ये है कि ये वाला जो पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं ये हर बच्चे पर एप्लीकेबल नहीं है। सही बात है। कंडीशन अप्लाई करके आप इस लाइन को सुने सर, अपने आप को समझ लें, जांच लें कि यदि इसमें फिट हो रहे हैं तो अपन यस, सब पर नहीं है। मतलब समटाइम्स आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि यार ये काश मेरे लिए भी होता है ना। ये वाले जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी जो कि ऑलमोस्ट सेम दिशा में है यूपीएससी के, यानी कि यूपी पीसीएस वाले खुद के बारे में ये समझ सकते हैं कि मैं तो एकदम भाग्यशाली हूं सही बात। कि साथ साथ मैं एग्जाम देके आ सकता हूं। मेरा कहने का सीधा सा अर्थ ही है। और अगर कोई यूपीएससी का बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है तो फिर तो उसका तो सोने पे सुहागा है। सही बात। कारण वो साइंस वाला साइंस ऑप्शनल में आईएफओएस की तैयारी और करता है सर। सही बात। वहां से वो 2 ऑप्शनल लेना सीख चुका होता है, मजे ले चुका होता है। वो 2 ऑप्शनल लेकर के स्टेट पीएससी के अंदर उतरता है और सेम सिलेबस से वहां पर सर टॉपर बन के बाहर आ जाता है। बिल्कुल। तो यूपी वालों के लिए, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उनके लिए ये एडेड एडवांटेज है। यूपीएससी एंड यूपीपीएससी ये दोनों एक साथ निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, है ना। एक पॉइंट नंबर 2। दूसरा, ऑलमोस्ट यूपीएससी की तैयारी से आरपीएससी यानी आरएएस की जो परीक्षा होती है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं, उनको क्वालिफाई तो केवल और केवल आप यूपीएससी की 100% तैयारी अगर आप फोकस्ड होकर कर रहे हैं बस, तो भी क्वालिफाई तो आप कर ही जाएंगे। मतलब सर मैं इतना तक कहता हूं, किसी बच्चे ने वाकई में यूपीएससी की सिंसियर तैयारी की है और मीडियम उसका इंग्लिश है। इंग्लिश क्यों, उसके भी पीछे लॉजिक है, क्योंकि हमारे मेंस के एग्जाम में 4th पेपर में 80 नंबर का इंग्लिश आता है और 120 नंबर का हिंदी आता है। नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषा, अब हमको जो सुन रहे हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं, तो वो हिंदी में तो फिर भी वो निबंध विबंध लिखी आएंगे। सही बात। इंग्लिश उनका इंग्लिश में है, तो सर ये मान के चलो एज है। तो होता ये है सर कि आप इससे मान लो कि यूपीएससी की सिंसियर तैयारी किया हुआ बच्चा राजस्थान स्टेट पीसीएस में इंटरव्यू कॉल तो एक भी दिन राजस्थान की बिना तैयारी के पा सकता है सर। बताइए। और ये मैं मतलब ऑन कैमरा कह रहा हूं, और आप इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यदि कोई आपके जानने वाला। सर मैं अपना एग्जांपल दूं सर, मैंने मात्र 15 दिन पढ़ के सर आरएएस का प्री निकाला था।
बताइए। तो 15 दिन में सर मैं कोई इतना ज्ञाता तो हूं नहीं कि मैंने पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा। हाँ, सही बात। वही यूपीएससी की तैयारी, बस यहाँ आकर के मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी उठाई, राजस्थान का करंट अफेयर उठाया, जो कि मैं पढ़ सकता था फटाफट, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे के कुछ फैक्ट्स देखे। बिल्कुल सर बॉर्डर मार्क्स निकले और मैं क्वालिफाई हो गया। सर। इससे मैंने एक चीज वो चीज ऑब्जर्व करी जी। ये भी आपने जो कहा ना फोकस वाली बात, हाँ। थोड़े फोकस लेवल को और जरा और आराम से हम लोग देखें तो ज्वालामुखी यहाँ और वहाँ बदल नहीं जाएगा। हाँ। टॉपिक यदि चीजें हैं हाँ। तो उस स्तर से यदि कोई सोचने पे ही है ये भी चीजें। हाँ, बिल्कुल है सर। क्योंकि जो निकाल रहा है वो इस थॉट के लेकर बैठा है, बिल्कुल निकाल कि रहा जब चीजें लगभग सेम है एक दिन बैठ के भले ही आप चीजों मिला लें आराम, बिल्कुल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आप थोड़ा गेम समझ सकते हैं, उससे अपने को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो और पर्टिकुलर उस स्टेट को लेकर आप थोड़ा सा हर दिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही थॉट यदि सोच लिया तो तीसरी कंडीशन एक बेस्ट बन सकती है सर। लेकिन इसमें एक परेशानी क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, वही जो मैं कह रहा था ना, प्लान ए और प्लान बी। हाँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना सर, पूरी प्रिपरेशन में वो दोनों चीजें साथ लेके बैठते हैं सर। वो नहीं, वही तो मैं पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना भाई। आप ना शुरुआती दौर में जब आपको करना है कि भाई मुझे क्या करना है, ये डिसाइड करने में आप चाहे महीना निकाल दो, सही बात है, लेकिन उसके बाद ना हर दिन ये मत सोचो कि यार यूपीएससी नहीं हुआ तो स्टेट पीएससीएस कर लेंगे, अब फॉर्म में थोड़ी तैयारी कम है चल स्टेट में चल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, आप कहीं के नहीं बचते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा सर मतलब नहीं ये बहुत जरूरी भी है ना, क्योंकि वो हाँ नहीं तो कंफ्यूज ही रहता है पूरी जर्नी में। एग्जैक्टली। ऐसे ही सर एमपीपीसीएस के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका भी हाल ऐसा ही है, यानी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग एमपीपीसीएस में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं, बाकी आप अपने अपने लेवल पर अपने एग्जामिनेशन पता कर सकते हैं भाई महाराष्ट्र का क्या हाल है। बस प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं आपको, 4 साल के पेपर देख लो आप और कट ऑफ देख लो बस, और आपको गेम समझ में आएगा कि कितने फैक्चुअल लेवल में जाना है मुझे, बस। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप लगभग इसमें समझ ही लेते हैं। हाँ। लेकिन ये जो थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, यूपीएससी के साथ में स्टेट पीएससी की तैयारी करना, ये बड़ा रिस्की टाइप का प्रकार है। हाँ, ये बहुत अलग आपने तभी अपन ने लगा लिया था। हाँ, मैंने पहले कंडीशन अप्लाई इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया, क्योंकि ये इतना नीचे लटका हुआ फल है जिसको पाने के लालच में ना आप एक बहुत शानदार फल को छोड़ रहे हैं। ये बात भी है। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें, जब ये कंडीशन अप्लाई वाली हम बात करें आपसे, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप किसकी कीमत पर ये तैयारी कर रहे हो। क्या आप इतनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो कि मैं स्टेट पीएससी के अंदर जॉब पा करके यूपीएससी में ना भी गया तो सरवाइव कर जाऊंगा। ये चीज अगर आप समझने को तैयार हैं तब तो गो फॉर इट, अदरवाइज तो सर फिर रिस्की मामला है सर। वो तो अब मुझे लगता है कि इसलिए अपन ने कहा कि आप अपने आप को जांच लें। हमने 3 कैटेगरी आपको बता दी, इसके अलावा मोटिवेशन ना ढूंढें, मतलब खुद ही है जो सब कुछ अपने को करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो और कोई ऐसा आपको पॉइंट बिंदु लगता है? हाँ, अगर इजाजत हो तो मैं नहीं कुछ सर पॉइंट्स और ऐड कर देता हूं। बिल्कुल, मैं बहुत सारा बोलता जा रहा हूं। नहीं जरूरी है, और ये सब चीजें हमें इस चैनल का सर उद्देश्य मेरा ये रहा है, ठीक है, कि सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं मैं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब सर मैं एक पॉइंट ना यहाँ पर सबके लिए और ऐड करना चाहता हूँ, और उसमें ना पूरे देश के जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सब मतलब ये समझ लें कि सब इसी कैटेगरी में ही आते हैं। वो बिल्कुल। वो क्या है मैं बताता हूँ सर। दैट इज नॉन एज फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन चाहे आप रेलवे का एग्जाम निकाल रहे हो, चाहे एसएससी का निकाल रहे हो, चाहे डिफेंस का निकाल रहे हो, स्टेट पीएससी का निकाल रहे हो, यूपीएससी का निकाल रहे हो, सबकी फाउंडेशन एनसीईआरटी से बनती है। वही सच है। 6th से लगाओ, 6th से लगा के 12th तक की जो एनसीईआरटीज हैं, 12th में भी सेलेक्टेड एनसीईआरटीज हैं, सारी नहीं, फिर तो आप पीएमटी निकाल जाओगे। नहीं वहाँ उतना भी नहीं। 10th तक भी सर, 10th तक भी समझ लिया ना, 10th तक भी समझ लिया तो खेला हो जाएगा, आइडिया लग जाती है चीजें कि क्या चल रहा है। उस तक की जो तैयारी है ना वो सबकी एक जैसी है। बिल्कुल सही बात। कई तो सर इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा फाउंडेशन तैयार हुआ कि नहीं हुआ। आपकी क्लास में आए तो क्या एनसीईआरटी पढ़ के आए? पढ़ के आए। ये बड़ा सवाल है सर जो अक्सर पूछा जाता है। इसलिए ना मैं कई बैचेस तो इस नाम से शुरू करता हूँ, इट इज फाउंडेशन बैच, ना कि भैया तुम्हें कंफर्म रहे कि हाँ मैं तुम्हें 0 से लेके चल रहा हूँ, अपर लेवल एक और है इसके ऊपर, है ना। तो सभी एग्जाम्स की एक मिनिमम तैयारी रिक्वायरमेंट है। अब सर मैं एक चीज और बोल दूं साथ साथ, प्लीज। तो ये फाउंडेशन तो सब कर लेना आप लोग। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, उसे कहते हैं गलतफहमी। मैं थोड़ा सा गलतफहमी पर भी सर काम करना चाहता हूँ। जरूर। गलतफहमी का सीन यूं है, यूपीएससी का जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो मार्केट में आ जाता है। ऐसे ही मेंस का एग्जाम होता है वो मार्केट में आ जाता है। मार्केट में आकर के चाय की थड़ी पर खड़े हुए 4 भैया वो उस पेपर का जो मतलब एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस में लाइन क्या निकल कर आती है, जिन्होंने ये जो फाउंडेशन वाली तैयारी कर रखी है, ये पढ़ करके उन 100 सवालों में से
20-25 सवालों को निकाल लेते हैं। सर वो सबके लिए आते हैं, यूपीएससी ऐसा थोड़ी है कि मतलब सही सोच के मारना चाहती है किसी को। तो वो जो 20-25 सवाल निकालने वाले भाई लोग हैं ना, वो बेचारा जो सीरियस मेहनत कर रहा भाई है ना, उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरह तोड़ते हैं सर। कैसे तोड़ते हैं यार? भाई इतना आसान पेपर आ रहा है, तेरे से ये नहीं निकल रहा। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसका जवाब भी है कि पेपर के पहले कहाँ थे आप। और सर नहीं, मैं इसका जवाब कुछ और दूंगा सर। मेरा इसका जवाब ये है, किसी भी एग्जाम के अंदर वो जो थ्रेशोल्ड है ना, उस तक लगभग 90% लोग पहुंचते हैं सर, और 3 या 4 नंबर से रुकता है सब, 3-4 नंबर से रुकता है सबका। तो ये जो 20-25 नंबर लेकर के जो क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को बाहुबली समझ के घूमते हैं सर। क्यों? मैं एग्जाम सेंटर्स पे लोगों को देखता हूं, अरे यार भाई साहब पढ़ा नहीं, अदरवाइज तो मैं निकाल ही लेता। अरे महाराज नहीं निकाल पाते आप, तब भी वो 10-15 हजार ही बच्चों का निकलता। बस वो 60-65 तक सब आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद खेला शुरू हो रहा है। जिसका आपने चैप्टर छोड़ दिया था, आपने सोचा मेडाइवल नहीं पढ़ के जाऊंगा, वहीं से खेला हो गया। एक नंबर बढ़ाने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ रही है, निकल जाती। सही कह रहे हैं सर आप, बहुत सही। और मैं यही कह रहा था कि जो 20 क्वेश्चन पे घमंड करना है, वो पहले कहाँ थे आप? पेपर के पहले बताते कि यार ये आने वाले हैं, ये आने वाले पहले बता देते, हम उनको तो आपसे ले जाते। मेरे करंट अफेयर से आया तो कहाँ थे आप? कहाँ पे थे? ऐसा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन गलतफहमी वाले भाई लोगों से थोड़ा दूर रहें और अपना मोराल ऊपर रखें। ये मानकर चलें कि इस दुनिया का कोई भी एग्जाम एक आध नंबर से चूकता है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। तो ये जो कमेंट्स में आपकी लाइनें लिखी आती है ना, मैं बिना देखे बोल दे रहा हूं, आपका कमेंट हो सकता है ये कि सर मेरा तो 1 नंबर से छूट गया, मैं हर बार क्यों छूट जा रहा हूं? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए छूट रहे हैं। सही बात। बस अब आपको थोड़ी और जबरदस्त मेहनत करनी है, क्योंकि जिस चीज को आप छोड़ के जा रहे हो ना, जिसको आप करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। जैसे सर मैं मेरा बताऊं, मेरा हमेशा से सबसे वीकेस्ट पोर्शन जो रहा है ना सर, वो रहा है मिडाइवल हिस्ट्री। मैं हमेशा तैयारी करता, तैयारी करके जब थक लेता ना, तब सोचता है मिडाइवल भी करना है क्या आएगा यार इसमें से, 4 क्वेश्चन ही तो आएंगे। अब सर वो 4 क्वेश्चन कितना पेन देता है ना, ये मुझे अच्छे से पता है सर। सही बात है। मैं पर्सनली जानता हूं उस 4 की पीड़ा कितनी होती है। तो इसीलिए मैं सबसे कहूंगा कि तैयारी करते समय गलतफहमी के मार्केट से दूर रहें। अगर आपको अच्छी संगति नहीं मिल सकती तो केवल टीचर की बात सुने। सही बात है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास सर्कल नहीं है, तो अब ऑनलाइन इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं सर, अनअकैडमी बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप एडुकेटर्स के थ्रू जो बातें आती है ना, उनको सिंसियरली सुनते चले। 4 लोगों के बीच में जिनको कुछ नहीं पता है उनसे एक्सपीरियंस लेना, वो बैठ करके चाय की थड़ी पे चर्चा कर रहे हैं कि यूपीएससी तो ऐसे निकलता है, और आप पता चल रहा है कंफ्यूज हुए घूम रहे हैं। लाइब्रेरी के बाद वहां चले गए, लाइब्रेरी ग्रुप बन गए। हाँ, है ना। तो पता चल रहा है कि किसी गुरुजी ने कहा था कि ग्रुप में पढ़ाई होती है, तो आप ग्रुप के नाम पर अलग ग्रुप बना लिए। अलग ग्रुप हो, वही मैं कह रहा हूं, आंसर राइटिंग बना लेंगे, इसके लिए करा लेंगे। बहुत सारे लोगों में अलग सीन चल रहा होता है सर। पता चल रहा है यार अपन एथिक्स सीखते हैं पहले। अरे भाई वो मैंने वर्क है, तेरा हो जाएगा। करंट अफेयर समझ नहीं आएगा, फिर ये बेसिक नहीं समझ आया आपको, तो वो निकल जाएगा। ठीक है। मतलब सर आखिरी का ये जो पॉइंट था ना, उसमें मैं बस यही कहूंगा कि आपकी जो समरी जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि आप दुनिया जो सही करने वाली वो तो आपको सही करनी ही है। यस। बस जो गलत कर रही है दुनिया, आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ना है। बस बिल्कुल सही है सर। मतलब और नो डाउट सर। और मैं चाहूंगा और कुछ आप अंतिम लाइन जरूर मोटिवेट करें बच्चों को। सर देखो मैं तो कुल मिलाकर क्या हूं ना, अपन दोनों टीचर हैं, हमको कितनी भी देर कैमरे के सामने वो तो मैं वही कह रहा हूँ, हम तो बातें आनंद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कर सकते हैं कि लर्नर्स जो भी और टॉपिक पे हम लोग चाहते हैं कि आप चाह रहे हो कि आपको ये टॉपिक में और प्रकाश हम लोग डालें और समझाएं, आप डेफिनेटली मतलब बताइए, और हम लोग का प्रयास रहेगा सर का मेरा कि आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे इंसाइट्स हम लोग प्रोवाइड करें। मैं इसमें सर अंत में जब मैं किसी भी विद्यार्थी को तैयारी में उतरता है तो एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलता हूँ उसको, जो आप भी बार बार कह रहे हो, मैं भी बोल देता हूँ अपनी तरफ से, कि प्रिपरेशन जो है ना वो आधी खत्म हो जाती है उस दिन जिस दिन आप सिलेबस को अच्छे से याद कर लेते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतर एनालिसिस कर लेते हो सकता है कि इस प्रक्रिया में आपका 1 महीना गुजर जाए, लेकिन मानना कि वो आपकी आधी तैयारी है। फिर चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, आपको कोई ये बोले ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपका दिमाग कहे हाँ फलाने सेक्शन के अंदर है, इस लेवल का जब आपकी तैयारी होने लगे ना, तो समझ जाना आपको तैयारी से शायद ही कोई रोक पाएगा। सही बात है। ये मेरा सर नहीं बहुत मतलब गेम है सर, ये गेम समझ रहे हैं, गेम है सर, गेम के नियम है। हाँ नियम है, बिना गेम के नियम समझे आप क्रिकेट या कुछ भी नहीं खेल सकते। लोग मानते हैं सर कि पता नहीं क्यों देखना सिलेबस, सही तो पढ़ा रहा है टीचर। मैं कहता हूँ भाई मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ना, रोज जाके चेक करो कि यार ये सही पढ़ा रहा है कि नहीं, आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। हर दिन कंटेंट को क्रॉस चेक करो कि यार ये है कि नहीं, सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं, जो आज पढ़ा उससे क्या आ रहा है।
तो ये सर बिल्कुल मेरा तो सर एक बार फिर से आपका थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि नहीं, मैं नहीं, आपके नहीं, चैनल पे आकर बच्चों को ये बात बता पाया। नहीं मतलब हाँ। काफ़ी मेरा वो था कि आप जितना मेरा यही प्रयास है इनफैक्ट जी जी कि आपके सारे अनुभव और आप जैसे और भी जो शिक्षक हैं उनका जी। सब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शिक्षक वो भी चीज़ है जो सारी जो गलतियां हो चुकी हैं उसको लर्नर्स को पहले ही सिखा सके। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। अपना उद्देश्य भी है। तो शिक्षक कुल मिलाकर सर जमा है हाँ, सफलता का और असफलता असफलता का। का, बिल्कुल वो सही। एक जगह नहीं मिलती वो चीज। हाँ, सही कह रहे या हैं। तो आपको सफल लोग मिलेंगे या असफल लोग वो मिलेंगे। यही मतलब आप चीज़ों टीचर को इकलौता ऐसा सिंक है सही बात जो सफलता को भी लेके चल रहा है और असफलता को भी लेके चल रहा है। सो सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत और धन्यवाद आपके धन्यवाद दर्शकों का, आपके को भी। विद्यार्थियों का, हाँ है ना, और और बहुत अच्छे भविष्य में वो ऊंचाइयां छुएं सर, यही अपन की कामना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और सभी लर्नर से कहूँगा कि जो भी कोई टॉपिक्स आपको और भी ऐसा लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में लिखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। An Academy. Let's crack it.